है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि पूरे यूपी में कावड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर उनके संचालक मालिक का नाम और पहचान लिखना अनिवार्य होगा। अब इस आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सरकार इससे कावड़ यात्रियों की आस्था की सूचिता बनाए रखने की बात कह रही है, लेकिन विपक्ष इसे जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की साजिश करार दे रही है। सीएम योगी की ओर से जारी आदेश के बारे में कहा गया है कि कावड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा कावड़ यात्रा मार्ग पर हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई की बात की गई है। तो वहीं सीएम योगी की ओर से जारी आदेश के संबंध में सभी जिला प्रशासन को जानकारी दे दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार के इस फैसले पर विपक्ष हमलावर है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर बसपा प्रमुख मायावती तक ने हमला बोला है। साथ ही AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोल चुके हैं। विपक्षी दलों की ओर से कहा गया है कि इससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान ले और जांच कराए। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। इस ऑर्डर या जो वर्बल ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। तीसरी बात ये है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज्जा हट है, आपके कैफे कॉफी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। वहीं एनडीए के सहयोगी पार्टी आरएलडी के नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि कावड़ लेके जाने वाला ना कोई पहचान करता है और ना ही सेवादार की पहचान की जाती है। जाति या धर्म की पहचान करके कोई सेवा नहीं लेता। जयंत चौधरी ने कहा कि मुझे लगता है कि ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया गया, फैसला ले लिया गया, उस पर टिक रहे हैं। इस इशू पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, वही पार्टी का स्टैंड है। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे, अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। योगी सरकार के इस फैसले के विरोध के साथ ही बाबा रामदेव ने इस फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्या परेशानी हो सकती है। अपने नाम पर सबको गर्व होता है, नाम छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की जरूरत है। यदि हमारे कार्य में पवित्रता है
तो किसी भी धर्म या जाति के हो, सबको खुद पर गर्व होना चाहिए। बाबा रामदेव ने कांग्रेस के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दलों के विरोध के सवाल पर कहा कि विरोध और समर्थन के पीछे लोगों के राजनीतिक मंसूबे हैं। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं। एक तरफ जहां राजनीतिक गलियारों में दुकानदारों के नाम और पहचान बताने पर रोष, विरोध और समर्थन का दौर चल रहा है, तो वहीं जमीनी स्तर पर दुकानदारों को इससे कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। दुकानदारों को ना अपनी पहचान बताने से कोई परेशानी है और ना ही पहचान ना बताने से। उन्हें तो अपनी ग्राहकी से मतलब है, जिस पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। ये सही है, आज सबको अपनी पहचान बतानी चाहिए। जिस धर्म में भी हम पैदा हुए उसको बता के रखना चाहिए, ना कि छुपा के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को पहचान बताने में। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी है कि इस तरह की कोई ग्राहकों की कमी आई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं करा, वो तो कुछ नहीं है फिलहाल। कुछ लोग मुद्दा बना रहे हैं इसे। देख लो जी, तो अपना राजनीति का हिसाब है, हम अपना काम कर रहे हैं, तो कोई अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जमीनी पे कोई वो दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई वैसे तो अभी तक तो कोई हिसाब ऐसा नहीं। कावड़ मार्ग पर दुकानदारों की पहचान बताने का फैसला सरकार ने ले तो लिया है, जिसके पीछे सरकार और विपक्षियों के बीच बहस भी जारी है, तो वहीं दुकानदारों को अपनी पहचान बताने में कोई गुरेज नहीं है। बहरहाल सरकार का जो फैसला है, उस फैसले को लेने के पीछे सरकार की जो भी नियत है, उसका असर दुकानदारों और कावड़ियों पर कितना पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इंडियन न्यूज के लिए चुन्नी गजेंद्र सिन्हा की रिपोर्ट। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।